इतने सारे ब्रशेस देख के कंफ्यूज होते हो और नहीं समझ आता कि कौन सा ब्रश कब यूज करना है। हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ब्रशेस के बारे में। कौन कौन से ब्रशेस ऐसे हैं जो आपकी किट में होने ही चाहिए, कौन कौन से ब्रशेस ऐसे हैं जो सिर्फ फालतू में हमारे पास होते हैं और हम कभी उनको यूज नहीं करते। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु रिक्वायर दिस। तो आई मेकअप के ब्रशेस को मैंने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला आता है फ्लफी ब्रशेस। सो फ्लफी ब्रशेस में मेरे फेवरेट ब्रशेस जो हैं, बेसिकली ये 3 ब्रशेस आपके पास अगर हैं तो आपका आई मेकअप फ्लॉलेस दिख सकता है, आपका आई मेकअप बहुत इजीली हो सकता है सबसे पहले तो, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी उसके अंदर। सबसे पहले आप क्रिएट करते हो क्रीज इन एनी आई मेकअप, राइट? सो क्रीज को इंटेंस करना या उसको क्रिएट करने के लिए दिस इज द ब्रश दैट यू यूज। दिस इज बेसिकली अ, if you see, this is a medium fluffy brush. So guys, this brush is used to create the crease. So you go back and forth and create the crease and blend the shadow with this. आपका अगला ब्रश, दिस इज बेसिकली अ फ्लफियर ब्रश। उससे थोड़ा सा बड़ा है ये ब्रश। इफ यू लुक एट दिस, ये इस तरह का बड़ा फ्लफी ब्रश आप आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए यूज करोगे। कोई भी हार्श लाइंस होंगी आप उनको ब्लेंड कर सकते हो, ट्रांजिशन के लिए यूज कर सकते हो ये वाला ब्रश। So next brush that we have, guys, it's a small brush. It's slightly a stiffer brush. It's not that fluffy as you see. So this brush you can use to stamp any eyeshadow on the outer corners of the eye where you want to create a little depth in the eyes. So darker color of shadows you can use, like dark browns and maybe black you can use on the outer corner to give that intense look on the outer corner with this brush. Next, we have the smudging brushes. So I use these 3 brushes in my makeup. So these are good for doing coal smudging, or if you want to blend any harsh line visible. So this brush I use to do coal smudge. Basically, you apply the kajal, you take any eyeshadow and blend the edges to do the coal smudge effect. It is a very soft brush. As you see, the edges are not very harsh, so it is so easy to use on your waterline to blend and give the coal smudge effect. नेक्स्ट वी हैव द सेकंड ब्रश, जो मैं स्मज्ड लाइनर करने के लिए यूज करता हूँ। ये थोड़ा सा स्टिफ है, सो आपका स्मज लाइनर इजीली हो जाता है। दिस इज अ पेंसिल ब्रश। दिस पेंसिल ब्रश वी यूज जब आपकी कोई भी हार्श लाइंस विजिबल होती है, जैसे आपने शेडो लगा दिया, आपका अच्छे से डिफ्यूज नहीं हुआ। सो अगर आप इसको सर्कुलर मोशंस में रखोगे या कभी आई शेडो बहुत ऊपर तक चला जाता है ना, तो आप पाउडर लेके या कोई भी लाइट कलर का शेडो लेके इसको अगर आप ऐसे डिफ्यूज करोगे तो बहुत सुंदर आपका ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा, वो एकदम स्किन के साथ मर्ज करेगा। सो द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आई मेकअप इज दीस 3 ब्रशेस। बेसिकली आई टेल यू व्हाई वी यूज इट एंड व्हेन वी यूज इट। सो सबसे पहले लेते हैं ये वाला ब्रश। दिस इज अ लाइनर ब्रश। एज यू सी, इट्स अ वेरी थिन ब्रश। अभी हमको वेरी थिन लाइनर लगाना है, ठीक है? सो इसको यूज करने की टेक्निक क्या है? यू जस्ट होल्ड द, यू टेक द प्रोडक्ट, you hold the brush like this against the lash line and be very close to the lash line in order to draw the thin liner. Okay, next is, this is tilted brush from the liner series. So basically ये वाला brush के tilted क्यों है? This reaches the areas where your normal brush doesn't reach that easily, or you're not able to see what you're doing, especially when you're doing it on yourself. आपको इसको ऐसे नहीं होल्ड करना। यू विल होल्ड दिस ब्रश लाइक दिस, that is why it is tilted. So you take the product, applying the liner like this, and it reaches the inner corners as well. Okay, you can even create wing liners as well with these 2 brushes, but I'll tell you one very easy way to create wing liner with the angular brush. जब भी आप एंगुलर ब्रश यूज करते हो, आपका विंग लाइनर बहुत इजीली बन जाता है, बहुत प्रिसाइजली बनता है। इफ यू आर अप्लाइंग द विंग लाइनर, you just have to assume that your lower lash line is getting extended. When you assume that it's extending, so once you have taken the product, you just you know draw like this and flip the brush and take the product back. So this is how you create the wing with the angular brush. So these are the 3 brushes that I recommend that you should have in the kit. You can even have only these 2 as well. अगर आपको ये tilted वाला नहीं लेना है, it is totally your choice. Next comes, जैसे metallics हमें use करने होते हैं eyes पे. So usually I personally use my fingertips because I feel fingertips have that natural warmth that your product just gets blended so easily and it looks very seamless. Because मेरे clients की requirement ज़्यादा वैसी नहीं होती है कि वो बहुत एकदम पॉप करे आईज पे, या इट शुड बी जस्ट सटल. सो अगेन, अगर आपको थोड़ा सा इंटेंसिफाई करना है आपका मेटालिक आई शेडो, सो you can use a brush like this for your metallic eyeshadows. So how would you use it? You can
either directly take the metallic eyeshadow and simply just stamp it on the areas where you want, or what you can do is you can simply spray a फेस मिस्ट और वाटर ऑन द ब्रश, फिर आप मेटालिक शेड लेके लगाओगे तो वो थोड़ा सा फॉइल्ड इफेक्ट देगा, दैट मेटालिक आई शेडो विल पॉप मोर. सो these are the eyeshadow brushes, guys, that you should have in the kit. Apart from these brushes, if you have anything extra, it is actually extra, then you don't require it. So ये बेसिक है. अगेन आप जितने ब्रशेस लेने को आप जितने मर्जी लेते जाओ और अपनी किट में भरते जाओ, बट अगेन इट इज टोटली अप टू यू हाउ you want to keep it. I personally keep my makeup kit, especially the tools, the brushes, very concise, बहुत precised ब्रशेस में रखता हूँ मैं. बहुत ज्यादा तामझाम में बिलीव नहीं करता. आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखना चाहिए, आपका जो आउटकम है वो अच्छा आना चाहिए, आप कैसे भी करो. अब बात करते हैं फेस कैटेगरी की. फेस ब्रशेस के कौन कौन से ब्रशेस आपके पास होने चाहिए. वैसे तो मेरे पास ये बहुत सारे हैं, बिकॉज यू when you're working, when you're doing 2-3 makeups together, you should have the spare brushes with you, क्योंकि बीच में उतना टाइम नहीं होता कि आप क्लीन करो एंड एकदम बैक एंड फोर्थ करके क्लीन करके आप बार बार यूज करो, वो इजीली नहीं पॉसिबल होता. उस केस में मतलब मैं बहुत सारे ऐसे ब्रशेस रखता हूँ सो दैट आई कैन यूज different brushes on different skins. First, why it is important to keep it like this, because it is hygienic. ठीक है, जैसे आपने किसी भी आपने एक ब्रश यूज किया, आप दोबारा वो ब्रश यूज नहीं करोगे, राइट? या फिर आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है तो यू प्रेफर कि आपका पहले से ब्रश क्लीन हो, आपके ब्रश बेल्ट के अंदर हो और आप इजीली मतलब वो यूज कर सको. फेस कैटेगरी में सबसे पहले मैं बात करता हूँ अंडर आईज की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक फेस मेकअप में. आई प्रेफर टू यूज माई फिंगर टिप्स ऑन द अंडर आईज, बट अगर आपको फॉर योर क्लाइंट्स, इफ यू वांट टू यूज, अगर आपको क्लाइंट्स के लिए यूज करना है, सो यू शुड इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ फ्लैट कंसीलर ब्रश. ओके, ये ब्रश क्यों यूज होता है? ये ब्रश आपका बेसिकली कंसीलर की प्रिसाइज एप्लीकेशन करने के लिए आप ये ब्रश यूज करोगे. सो दिस इज कंसीलर एप्लीकेशन ब्रश. देन कम्स कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए. दिस इज अ वेरी ओल्ड ब्रश फ्रॉम बॉबी ब्राउन आई यूज. ओके, दिस इज वेरी गुड ब्रश व्हेन यू वांट टू डिफ्यूज एनी हार्श लाइंस, और आपको एकदम मतलब आपको ब्लेंडिंग करनी है इन डैपिंग मोशंस, and you want to diffuse any extra product that you have applied. So this is the brush I use. If you don't want to invest in something like this, you can even use a shadow brush. Okay, this is eyeshadow brush that you can use to blend your concealer. इससे भी blending हो जाती है. So this is for the under eye category. Face category में जो next brushes आते हैं वो आते हैं हमारे foundation brushes. So सबसे पहले आता है आपका ये वाला brush. This is a flat brush to apply the foundation. Then comes आपके blending brushes, जिससे आप foundation को blend करोगे. So blending के लिए I use this brush. This is a foundation blending brush from Bobbi Brown. अगर आपको इसमें invest नहीं करना है, you can use a brush like this. So any kabuki brush like this will help you to easily blend your foundation in back and forth motions and in dapping motions and dragging motions. So something like this you can use to आपके पास ऐसे ब्रशेस होने चाहिए टू ब्लेंड द फाउंडेशन. ठीक है, ये अगर आप देखो ये डेंस्ड है, सो एनीथिंग व्हिच इज डेंस्ड इज गुड टू ब्लेंड द क्रीम एंड योर लिक्विड प्रोडक्ट्स. सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है पाउडर प्रोडक्ट्स की. जब भी हम पाउडर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो हम कौन कौन से ब्रशेस यूज करेंगे? आइडली आपके पास 2 ब्रशेस भी हो तो भी आप चला सकते हो काम, लेकिन आपको मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है. सो सबसे पहले अंडर आइज की बात करते हैं. हमने कंसीलर किया, हमने कंसीलर को अप्लाई किया, हमने कंसीलर को ब्लेंड किया, उसको पाउडर से सेट करोगे, राइट? सो पाउडर से सेट करने के लिए यू यूज समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये मैं ब्रश बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, एंड सो यू यूज इट ऑन द अंडर आइज इन द डैपिंग मोशंस एंड यू कैन डस्ट इट ऑफ एज वेल. सो दिस इज व्हाट we use this brush for. This is basically your powder application brush for the under eyes. You can use the same brush for the full face as well. There is no hard fast rule, but I personally like to use this brush for the under eyes. आप इससे छोटा ब्रश भी यूज कर सकते हो to apply powder on the under eyes like this. ठीक है, it's totally your call what you want to use. Now this is something that you can use on the full face. This is something that you can only use on the under eyes because of the fact because आपको back and forth product लेना पड़ेगा and you have to apply it on the full face. So I would suggest that you can invest in this. This you can use on the under eyes and on the full face. However, I use this brush to apply powder on the full face because this is, if you see, it's a fluffy brush again. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है इस ब्रश से, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सारे बड़े स्पेस पे बहुत अच्छे से लगेगा ऑन द फेस. इट विल अप्लाई वेरी इवनली
And yeah, so this is why I use this brush for the powdering of the face. Next comes adding colors on the face and adding a little shadows on the face. So uske liye we use blush on brush. So इस टाइप का ब्रश आपके पास होना चाहिए जो आपके cheeks पे अच्छे से fit हो सके, and you know you can apply blush on with this. So this is the blush on brush. Now blush on brush angular brushes भी होते हैं. Some people use that as well, so you can totally use that too अगर आपको वो सही लगता है करने में. But I suggest use this because this is designed in such a way that you can easily, it just fits in the cheeks easily, and you know you just blend out and upwards and your work is done with this. Then comes the contour brush. Now for contouring, a lot of people use the angular brush. You can use the angular brush, but I feel if you use this brush, your edges are blended beautifully. So it is again a fluffy brush for the contour that I use. And yeah, so contour bronzing you can do with this brush. So जितना minimal रखोगे अपने brushes को, जितना आपके brushes कम होंगे, precise application रखोगे, उतना आपका मेकअप easily हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा. इसके अलावा मेकअप में आपको हाइलाइटिंग करनी होती है. हाइलाइटिंग करने के लिए आप इस तरह का एक बड़ा फ्लफी ब्रश ले सकते हो. दिस बेसिकली वर्क्स ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस. ठीक है, यू कैन डू द ब्राउ बोन हाईलाइट. यू कैन अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड आल्सो हैव अ स्टिपलिंग ब्रश. दिस ब्रश इज मेजरली, इफ यू सी, इसके ब्रिसल्स थोड़े से पोकी हैं. इफ यू सी दिस ब्रश, दिस इज अ स्टिपलिंग ब्रश. ये ब्रश हम यूज करते हैं जब किसी के पोर्स होते हैं स्किन पे इन द सर्कुलर मोशंस. व्हेन यू यूज दिस तो आपके पोर्स कम विजिबल होते हैं इससे. सो यू कैन इवन ऐड दिस ब्रश. देन वेरी इंपॉर्टेंट कम्स द आईब्रो ब्रश. सो आईब्रो ब्रश में आपकी एक तरफ स्पूली होती है, एक तरफ आपका एप्लीकेटर होता है. एप्लीकेटर से आप क्रीम या पाउडर प्रोडक्ट लेके अप्लाई करते हो ब्राउज में एंड देन ब्लेंड करते हो. सो आपके पास एक ये आईब्रो ब्रश भी होना चाहिए. हाइलाइटिंग के लिए आप कुछ इस तरह का ब्रश भी यूज कर सकते हो बिकॉज ये एक स्मॉल ब्रश है. यू कैन यूज योर इनर कॉर्नर हाइलाइटिंग. यू कैन यूज योर ब्राउ बोन हाइलाइटिंग विद दिस ब्रश. आई पर्सनली लाइक टू यूज समथिंग लाइक दिस. Other than this, we have a lip brush. Everyone knows this is how a lip brush looks like. Then we have the करेक्शन ब्रश. सो इस तरह का एक ब्रश होता है, फ्लैट ब्रश. इट्स अ करेक्शन ब्रश. जब भी आपको थोड़ा सा प्रिसिजन दिखानी है अपने मेकअप में, फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्राउज थोड़े से लिफ्टेड दिखाने हैं, थोड़ा सा एक नाइसली शेप्ड ब्राउज का आपको लुक देना है, तो आप कंसीलर लेके अराउंड द ब्राउज पे वर्क कर सकते हो. यू कैन यूज दिस ब्रश अराउंड द एजेस ऑफ योर लिपस्टिक. सो ये सारे मेकअप ब्रशेस थे गाइज जो मैं रेकमेंड करता हूँ आपके किट में आप रख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन योर मेकअप स्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्लाइंट क्या चाह रहा है आपसे, या आप अपना सेल्फ मेकअप करते हो तो आप कितना यूज करना चाहते हो. So that was it for today, guys. I hope you liked the video. I hope you understood what all brushes you require. These are the basic brushes. Again, you can do plus minus, and you know you can choose your brushes as per your best suit. So guys, if this video was helpful to you, give it a big thumbs up, subscribe to the channel, share it with your friends, and stay tuned. I will come up with some interesting video next time. See you. Bye bye.